Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with dentinogenesis imperfecta. We have seen the clinical presentation and pathogenesis. We have seen that it is a autosomal dominant trait and it affects both primary and permanent dentition. तीन टाइप के होते हैं. टाइप 1 जो कि एज अ कंपोनेंट ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होते हैं. टाइप 2 जो आइसोलेटेड सिर्फ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा होते हैं. और टाइप 3 जो एक ट्रांजिशनल लिंक होता है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा और डेंटिन डिस्प्लेजिया के बीच में. और मेनली ये क्या होता है, एबनॉर्मल ओडोंटोब्लास्ट जो एबनॉर्मल कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं. ओके, इतना हम लोग देख चुके हैं. नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस. Now coming to differential diagnosis, amelogenesis imperfecta, discolored and malformed teeth है तो दो दो हमारा हो सकता है, amelogenesis imperfecta और फ्लोरोसिस. और अगर डेंटिन के बेस पे देख रहे हैं तो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है डेंटिन डिस्प्लेसिया. ओके, क्योंकि फ्लोरोसिस पे भी ब्राउन सेम टीथ होते हैं. Now coming to diagnostic workup, clinical radiographic diagnosis, obviously रेडियोग्राफ में पता चल जाएगा और क्लिनिकली पता चल जाएगा. पैनोरामिक रेडियोग्राफ यूज़ करते हैं और फुल माउथ पेरियापाइकल रेडियोग्राफ्स. नाउ कमिंग टू हिस्टोपैथोलॉजी, द इनामल में अपीयर टू बी नॉर्मल. सटल हाइपोकैल्सिफिकेशन डिफेक्ट इन इनामल रॉड्स जस्ट अबव डीजे, वो हम लोग पढ़े, हाइपोमिनरलाइजेशन और हाइपोकैल्सिफिकेशन जिसकी वजह से इनामल वेयर होता है. Now, continued deposition of dentine may cause almost or complete obliteration of pulp chamber. Pulp chamber का obliteration होगा. Now, coming to the treatment part, protecting teeth from caries and wear, cosmetic dental improvement, full crowns and venial restoration are possible because the dentine is structurally somewhat brittle. Excessive occlusal forces on a single tooth or teeth used as abutment for fixed partial denture are not recommended because of risk of fracture. तो हम लोग को केरीज और वेयर ऑफ से प्रोटेक्ट करना है. कॉस्मेटिक और कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट मेनली हम लोग को यूज़ करना है. और प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट को थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि जो ऑक्लूजल फोर्स है वो ले नहीं पाएगा अब्यूटमेंट के रूप में, क्योंकि स्ट्रक्चरली जो होता है ब्रिटल हो जाता है बिकॉज ऑफ डेंटिन. ओके, नाउ कमिंग टू प्रोग्नोसिस, इफ टीथ आर नॉट प्रोटेक्टेड विथ occlusal coverage, dysfunction and loss of teeth due to wear are there. Okay, likely occur. Okay, इसको जो अपना प्रोटेक्टिंग टीथ है वो हमारा मेन एम है ट्रीटमेंट का इसमें. डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ओके, that was all about dentinogenesis imperfecta. Now we are dealing with dentine dysplasia. Okay, clinical presentation and pathogenesis, rare autosomal dominant trait that is associated with defective dentine formation. ठीक है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है. इट इज़ अफेक्टेड विद डिफेक्टिव डेंटिन फॉर्मेशन. इसमें दो ही टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2. टाइप 1 जो होता है दे प्राइमरली अफेक्ट्स द रूट एंड टाइप 2 जो होता है दे प्राइमरली अफेक्ट्स द क्राउन. नाउ कमिंग टू टाइप 1, clinical crown appears normal in shape and color. Roots are short and will cause mobility and early tooth loss. Pulp will be obliterated, shortened, conical and apical radiolucent notching will be seen. Now coming to type 2, crown of primary dentition are opalescent. Large dentinal tubules, that is thistle tubule dentine, and abnormal globules of dentine are seen. Crown of secondary dentition are normal in color. Radiographically, it will also show enlarged pulp chamber due to so-called thistle tubule dentine. ओके, थिसल ट्यूब जैसा दिखेगा डेंटिन. लैब में देखते हैं ना थिसल ट्यूब वैसा ही. नाउ इन बोथ डीपर डेंटाइनल टिब्यूल्स आर एबनॉर्मल. जो ऊपर वाले होते हैं वो ठीक रहते हैं, लेकिन जो डीपर डेंटाइनल टिब्यूल्स होते हैं वो अबनॉर्मल होते हैं. These tubules are often just amorphous round nodules of dentine
एंड डिसऑर्गेनाइज इंटरप्टेड ट्यूब्यूल्स रैदर देन एक्चुअल ट्यूब्यूल। तो ये क्या होता है, ये एमॉर्फस राउंड नोड्यूल्स होते हैं या डिसऑर्गेनाइज इंटरप्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो नॉर्मल डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो नहीं होते उसमें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।